हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के साथ। एसबीआई क्लर्क में अभी तक हम लोग ने सैलोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे अभी तक हम लोग ने देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग ने देखा था क्या कि यहाँ एसबीआई में क्या होता था कि सिटिंग और पजल के अलावा 18 से 19 क्वेश्चन मिसलेनियस से आते थे। मिसलेनियस का मतलब क्या है? जहां पे सैलोलिज्म आ जाए, जहां पे कोडिंग आ जाए, जहां इनिक्विटी आ जाए, जहां ब्लड आ जाए, यानी सिटिंग एंड पजल को छोड़ करके रिमेनिंग टॉपिक जो हमारे होते थे। क्लियर है? अब ये 19 क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 5 मिनट के समय को ले सकते थे, आराम से हम लोग सेट कर सकते थे। तो हम लोग ने उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में हम लोग ने सैलोलिज्म और कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके थे एसबीआई के पैटर्न को लेकर के। तो आज हम लोग मिसलेनियस के एक अगले पैटर्न में चलते हैं, जो तीसरा पैटर्न, जो सबसे छोटा पैटर्न और हर एक एग्जाम में पूछा गया है, वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन को आप 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, आज हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं और अगले बार से इनइक्वालिटी के बाद से जब जैसे हमारी टॉपिक खत्म होगी, नेक्स्ट हम लोग सेटिंग और पजल के ऊपर मूव कर जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं आज अपना एसबीआई के पैनल में इनइक्वालिटी का टॉपिक। मैथ भी आपका स्टार्ट हो चुका है, कल आप देखे होंगे, मैथ का पहला सेशन आपके पास गया होगा। अब लगातार हम लोग अपने टीम के साथ आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन हमारा टीम आपके साथ बना हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि आप आराम से हैं। सेल्फ प्रिपरेशन बहुत जरूरी है बेटा जी। आप अपने तरफ से अपना एफर्ट लगा के रखिए ताकि एग्जाम बहुत इजी मैनर में निकाल सके। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एसबीआई के राह में इनइक्वालिटी के साथ। मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी का। लेकिन इनइक्वालिटी के पहले आपके पास फिर से वो हमारे अमित जी ने एक साइट लगा के रखा है आपके लिए छोटा इंफॉर्मेशन। 13 जनवरी से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, यानी दिस मंडे से। उसमें आपके पास एक दिन रीजनिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है, दूसरे दिन आपके पास मैथ का इंट्रोडक्शन है, और आज के दिन आपके पास उसमें इंग्लिश का इंट्रोडक्शन केवल हुई है। बिल्कुल फ्रेश बैच है, टारगेट बैच है हमारे अभी अपकमिंग एग्जाम को लेकर के। सीट बहुत लिमिटेड है, जो भी बच्चे चाहे इसमें इनरोल करवा सकते हैं। क्लियर है? टाइमिंग है आपका 7 to 10:30। बहुत बढ़िया समय है, गर्मी का समय आ रहा है, बहुत मजा आएगा। जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर ले, बहुत और कम सम सीट बच चुकी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आई होप आपको आता ही होगा। इनइक्वालिटी में होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। इनइक्वालिटी के 2 से 3 पैटर्न होते हैं। हम लोग पहले बेसिक पैटर्न में चलते हैं। बेसिक पैटर्न में क्या होता है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में दो कंक्लूजन ही केवल आते हैं। इन 2 कंक्लूजन में होगा क्या कि आपके पास क्या है ना, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं आंसर करने के लिए। आंसर 1 यानी आंसर ए तब करिए जब आपका केवल 1 सही है, यानी 2 ऑप्शन में से केवल 1 सही है, 2 गलत हो। 2 आप तब कीजिए जब केवल 2 सही है, 1 गलत है। 3 आप तब कीजिए जब आइदर और का केस है। आइदर और के केस को आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जो बच्चे, हम लोग क्वेश्चन के साथ उसको डील भी करेंगे। चौथा होता है नाइदर नॉर, 5वां होता है बोथ। ठीक है, तो हम लोग अपने आंसर को देख लिए हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा है। ए मेरा तब होगा जब केवल 1 आंसर होगा, 2 मेरा तब होगा जब केवल 2 आंसर होगा, 3 मेरा तब होगा जब आइदर और होगा, 4 तब होगा जब नाइदर होगा, 5 तब होगा जब बोथ होगा। ये 5 ऑप्शन के साथ हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कल के दिन की तरह हिडन टाइमर लगा हुआ है। 15 सेकंड का आपके पास टाइमर लगा हुआ है। 15 सेकंड में आपके पास क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको थोड़ा फास्ट होना है, इसलिए पेज, पेन, पेंसिल जो करना है कर लीजिए। तैयार हो जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वीडियो पॉज करके अपने पेन पेंसिल को उठा लीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो आगे आप स्टार्ट करोगे 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। हिडन टाइमर आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा। 15 सेकंड के बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करें। आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे फास्ट। 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको डील करना है। जल्दी से आप देखें, इसमें स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन है आपके पास, 1 और 2। आंसर का तरीका आपने देख लिया है, आप उसके आंसर को करें।
टाइम खत्म, 15 सेकंड पार होता है। आप आंसर को अगर चेक करते हो तो देखो ध्यान से, आप यहां पे आंसर को कैसे निकाल सकते हो। देखा जाए, पेन ले लेते हैं हम भी। हाँ जी, देखिए बेटा, आप अगर यहां पे देखते होगे ना, आप अगर यहां पे देखोगे तो क्या होता, ए स्मॉलर देन डी, यही है ना। लेकिन मैं जब बनाता हूं ना, मैं आपको ये बताता हूं कि आप जब भी इसको चेक करो ना, तो इसको उल्टा चेक करो। उल्टा का मतलब आप इसको चेक करो, बड़ा जिधर से उधर से। तो यहां पे देखो डी बड़ा है किससे, ए से। डी यहां है, ए यहां है। हम लोग ने पढ़ा था कि भैया जी अगर एक जैसा साइन है तो आंसर हां होगा, लेकिन साइन अगर कभी अपोजिट है तो आंसर ना होगा। तो यहां पे देखिए डी को बड़ा बोला जा रहा है। अगर आप यहां चेक कर रहे हो डी से ए तक में, तो ये देखिए ये साइन कैसा दिख रहा है, उल्टा। अगर उल्टा है तो ये क्या होगा, गलत, यानी पहला आंसर गलत। दूसरा में चलते हैं, P और F की बात अगर हम करें तो P से F आने के दौरान ये दोनों फिर से हमारे पास क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। अगर अपोजिट है तो यानी ये भी क्या होगा, गलत। तो ये भी गलत हो गया ना। लेकिन एक चीज आप देखो जरा, A जो है वो क्या है, P के बराबर है, यानी यहां हम P लिख सकते हैं। D जो है वो क्या है, F के बराबर है, हम लोग यहां पे डी भी लिख सकते हैं। तो आप जरा गौर से देखो, अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि P स्मॉलर देन डी, और यहां लिख देते डी स्मॉलर इक्वल टू P, तो देख रहे हो टर्म सिमिलर हो गए, टर्म सिमिलर हो गए। पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन एक डाल रखा था कि उसमें क्या दिख रहा है, अगर आपने ये पढ़ा है कि अपोजिट साइन जो होता है वो क्या होता है, गलत होता है। ये बिल्कुल सही है भैया, अपोजिट साइन बिल्कुल और बिल्कुल गलत होता है, ये कंफर्म वाली बात है। लेकिन अपोजिट साइन के साथ एक चीज और ध्यान रखना कि अपोजिट साइन जो है ना, वो आपके पास ईदर और का भी केस बनाता है। अब अपोजिट साइन ईदर और कैसे बनाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो कंक्लूजन तीन साइन को होल्ड कर ले, किसी एक के लिए तीन साइड होल्ड कर ले, कब, जब अपोजिट चल रहा हो, तब वो फिर ईदर और में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरा दो के पास अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ बेटा, वो दोनों एक दूसरे से रिलेशन स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिलेशन स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कोई भी संबंध डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, है ना। अगर डायरेक्ट नहीं बना सकते तो इनडायरेक्ट तो हो सकता है। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, हमें पता है तीन ही साइन होते हैं, बड़ा छोटा बराबर। अगर तीन साइन होते हैं तो तीन में ही कोई ना कोई रिलेशन बनाएंगे ना। तो कहता है कि अगर अपोजिट के कारण कोई गलत हो जाए ना और तीनों साइन होल्ड कर ले, तो वो मेरा जब भी बनता है तो क्या बनता है, आइदर और। आप यहां गौर फरमाएं, डी मेरा छोटा है, डी मेरा बड़ा है और डी मेरा बराबर है। किसी एक ने तीनों साइन रख लिया ना अपने लिए, और यहां पे टर्म अपोजिट है, इसलिए आंसर होगा आइदर और, यानी आंसर सी। देन आई थिंक समझ में आया होगा। तो मैं फिर से बता दूं, आइदर के दो फंडे होते हैं, एक रिलेशन बेस आइदर यानी ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल का सीरीज चल रहा है तो आइदर होगा, और नहीं तो नॉन रिलेशन बेस आइदर यानी कि अपोजिट साइन होगा, तब आइदर होगा। अपोजिट साइन में आइदर का रूल कहता है कि दो कंक्लूजन सेम टर्म के तीन साइन रखें, और नॉर्मल आइदर यानी कि रिलेशन बेस आइदर कहता है कि दो कंक्लूजन सेम टर्म के दो साइन को रखें। क्लियर। तो यहां पे था नॉन रिलेशन बेस आइदर, इसलिए यहां पे तीन साइन होने चाहिए थे, तीन साइन दिए हुए हैं। टर्म सिमिलर, अब देखो आजकल का एक एसबीआई एक फंडा खेलता है, आप यहां देख रहे हो एडी है, यहां देखो एफपी है। हमने पढ़ाई है टर्म सिमिलर होने चाहिए, यहां तो टर्म सिमिलर है ही नहीं। अगर टर्म सिमिलर नहीं है, दोनों गलत है, तो नीदर नॉर हम लोग मार के निकल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे भी आपने किया होगा नीदर नॉर, है ना। लेकिन जब ये डायरेक्ट इक्वल का खेल रहे ना, तो जरूर देखना कि ये इक्वल किसके लिए, क्या ये इक्वल मुझे डायरेक्ट इधर में लेके जा रहा है कि नहीं। और यहां पे ये डायरेक्ट इक्वल इधर में लेके जा रहा है, इसलिए आंसर सी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम लोग अपने अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने फिर से 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, आप मूव करें फास्ट। 15 सेकंड का टाइमर है, आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, जल्दी देखें। टाइम खत्म, आपके पास दूसरे का आंसर आ चुका है।
आप चेक करें अगर अपने क्वेश्चन के आंसर को, तो यहां पे आप अगर देखते हो W से P बात हो रही है, W से P में देखा जाए P बड़ा है यानी सही है। X से V की बात हो रही है, X से V में देखा जाए तो यहां देखो अपोजिट साइन है यानी गलत है। नहीं, X से सॉरी V में Z चला गया। X से V की बात हो रही है तो यहां पे X बड़ा है यानी ये भी सही है, यानी ई नंबर आंसर। क्लियर ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए 15 सेकंड का टाइम है, आपको फास्ट बनाना है, जल्दी से जल्दी देखें। हाँ जी, टाइम खत्म होता है, आंसर आ रहा है डी। सारे लोगों का आंसर डी आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो भी हम लोग देखते हैं कैसे आएगा डी। अब देखिए यहाँ एल से पी देखते हैं, एल से पी। अब अगर एल से पी के पास आए तो देखिए यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, दिख रहा है। तो सिंपल सा चीज अगर याद रखिएगा ना कि स्टेटमेंट के दौरान में अगर इक्वल का सीरीज पूरा हो रहा है, किसका सीरीज? इक्वल का। अगर इक्वल का सीरीज पूरा हो रहा है बड़ा चाहे छोटे के साइन के साथ, यानी वो जब होगा तो आइदर और होगा। देन और आइदर और का पहला रूल कहता है कि दो टर्म सेम होने चाहिए दो अलग अलग कंक्लूजन के। हमने यहां पे देखा इक्वल का सीरीज चल रहा है, एल पी यहां पे दिख रहा है, एल पी कहीं और नीचे दिख नहीं रहा है, यानी टर्म दोनों सिमिलर नहीं है। अगर नहीं है तो अकेला कभी वो सही नहीं हो सकता है। किसी एक को आप आइदर नहीं बोल सकते। आइदर बोलने के लिए हमको एटलीस्ट दो चाहिए, तब बोलेंगे या तो ये या तो ये। अगर कोई अकेला रहेगा तो ये बोल ही नहीं सकते या ये और नहीं तो यही, ये तो होता नहीं है ना भाई। तो अकेला है इसलिए गलत है। डब्ल्यू यू की बात करते हैं, डब्ल्यू यहां है, यू यहां, देखो इक्वल 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 इक्वल, सबके पास फिर से इक्वल है, फिर आइदर और है, लेकिन अकेले हो इसलिए गलत हो, यानी दोनों गलत होगा। दोनों गलत होगा तो आंसर होगा डी, नाइदर नॉर, इसलिए देखो आंसर डी। डन है, बिल्कुल सही जा रहे हो। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेकंड के लिए आपके पास बोर्ड पे, फास्ट 15 सेकंड के लिए आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, आप उसको बनाए देखें। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपके सामने। आंसर हम लोग करते हैं, देखें यहां पे कह रहा है आर से सी है। बेटा जी आर यहां है, पेन नहीं लिए हमने, आर यहां है, सी यहां है, सही है या गलत? तो देखो यहां पे कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का मतलब ब्रेकर होता है, यानी दो भाग को अलग अलग तोड़ दिया है। अब क्या है, अब दोनों पार्ट में, अब देखो सी मेरा फर्स्ट पार्ट में, आर मेरा सेकंड पार्ट में, यानी दोनों पार्ट को आपको मर्ज करना होगा। अब दो अलग अलग पार्ट को मर्ज करने के लिए हमें कॉमन टर्म चाहिए। तो बेटा इन दोनों में गौर फरमाइए, कॉमन आपका कौन है? बी है, यानी सी से बी और बी से आर, आपको इन दोनों को मर्ज करना है ना। यानी मर्ज करने का बेसिक तरीका आपको मैं पहले सिखा रहा हूं। मर्ज करोगे यानी बी से ए आओगे, ए से सी आओगे, ऐसे आओगे, और बी से आर आओगे तो बी छोटा है, सॉरी उल्टा कर गया हम, बी छोटा है किससे? आर से। अब एक स्ट्रक्चर में अगर आ गया तो देखो हम लोग आंसर कर सकते हैं क्या? दोनों ग्रेटर है, इक्वल है, यानी सब बराबर बोल रहा है, आर को आर बड़ा हो रहा है, यानी ये सही है। दिख रहा है? ये बेसिक रूल है। बेसिक रूल मर्ज करने का यही है कि दोनों को आप अलग अलग ऐसे मर्ज करके फिर आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करने जाए तो नो डाउट आपके पास बहुत टाइम लगेगा ना। तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि मैं फास्ट कैसे करता हूं। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि मर्जर कैसे चलते हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम अभी दे रहे होंगे बैंक का एग्जाम, जो अभी तक इनइक्वालिटी नहीं पढ़े थे, उनके लिए ये है कि मर्जर ऐसे होता है। देन अगले क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक्स दिखा रहा हूं, ठीक है? तो चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए को और एल के साथ मर्ज करना है। तो बेटा जी ए और बी मेरा इक्वल है, हम लिख लिए ए इक्वल टू बी। कॉमन बी था, बी के तरफ से चले, बी ग्रेटर देन एल। अब ये मेरा अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज द ग्रेटर देन एल। अब ए अगर बड़ा है तो यहां ऑप्शन में एल बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। अगर एल को बड़ा बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? गलत, यानी आंसर नंबर ए। क्लियर? हम लोग ने अभी देखा बेसिक रूल। अब इसके आगे में हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जहां से हम लोग ट्रिक्स पे बात कर लेंगे।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर से 15 सेकंड के लिए फास्ट, जो बच्चे जानते हैं वो देखें, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, टाइमर चेंज, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुका है, मतलब अब आपको आंसर बताना, देखना है कौन आपका सही हुआ या गलत हुआ। आप यहाँ देखते हो, यहाँ आंसर क्या है, बी। कितने बच्चों का सही हुआ आप अपने में चेक कर लेना। अब हम लोग अब बात करते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे भी देखिए आपका ब्रेकर है, दिख रहा है, बस अंतर था कि पीछे छोटा छोटा पार्ट था, इस बार एक बड़ा सा पार्ट चलता, और ऐसे ही सवाल लेके आएगा। बड़े पार्ट में कैसे करना है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई अगर ब्रेक किया है तो ऑब्वियस सा मतलब कोई ना कोई आपके पास कॉमन पार्ट होगा ही होगा, बिना कॉमन के आप निकाल नहीं सकते हो। अब इन दोनों में गौर फरमाओ तो कॉमन कौन है, के। अब अगर के है तो जिससे भी मर्ज करना है ना तो के के साथ ही मर्ज होगा, ठीक है। अब लेकिन ना पिछले बार मैंने आपको दिखाया कंबाइंड कैसे करते हैं, वो तो आप सीख चुके होंगे। अब यहाँ पे आप कंबाइंड आराम से कर सकते हो, लेकिन अब अगर कंबाइंड कर करके बनाने लगे तो नो डाउट बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनइक्वालिटी फास्ट कैसे बनता है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनइक्वालिटी जो है ना वो केवल 3 बातों पे डिपेंड होती है ना। तो ऐसे आप जानते हो कि बेसिक साइन अपने 3 होते हैं। बेसिक साइन 3 कौन कौन होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है ना। लेकिन मैं इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ता भाई, इतना अंग्रेजी पढ़ने लगते ना, इतना अगर ध्यान लगा देते हैं ना बुक पे, तो हम तो यूपीएससी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। जो अमित निकाल देगा इस बार, है ना। तो इसमें इतना तो हम पढ़ते ही नहीं है, हम ठेठ भाषा में पढ़ते हैं। मुझे पता है 3 चीज होता है इनइक्वालिटी, वो 3 चीज क्या होता है मालूम, 3 चीज होता है इनइक्वालिटी में, मुंह पूछ मूछ, खत्म। रिपीट कर रहे, नहीं सुन पाए हो तो फिर से रिपीट कर रहे, 3 चीज होता है, मुंह पूछ और मूछ, मुंह पूछ मूछ, 3 ही चीज होता है। 3 चीजों में इनइक्वालिटी खत्म कर देंगे। कैसे होता है देखो ध्यान से, ये होता है साइन, यही 3 साइन होते हैं। ये जो ओपन पार्ट है ना इसको कहते हैं मुंह, और ये जो पॉइंटेड है ना इसे कहते हैं पूंछ, और ये जो लग रखा है इसे कहते हैं मूछ। मुंह पूछ मूछ का खेल खेल जाएंगे, देखो कैसे खेलते हैं। नंबर 1, जे क्या है बेटा, जे मुंह। आपका कंक्लूजन में जे का मुंह दिख रहा है, अगर मैंने आपका मुंह का फोटो खींचा है तो ऑलवेज ऊपर भी मुंह होना चाहिए, यही ना। फोटो अगर मुंह का निकाल रहे हैं तो नीचे फोटो निकलेगा, पूंछ का तो होगा नहीं ना। तो सिंपल सी कहानी, इधर तो अपने को मुंह दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो जे क्या दिख रहा है, पूंछ। सवाल ही नहीं है कि तू आंसर ला पाएगा। अगर ऊपर तेरे पास पूंछ है तो नीचे कभी मुंह हो नहीं सकता है, आप काट दो आराम से, पहला आंसर गलत है। दूसरे में चलते हैं, एल क्या है, मुंह और मूछ दोनों है, एल यहां दिख रहा है। हमने बोला था कॉमन की तरफ, देखो अब एल के इधर चलोगे तो पूंछ है ना, लेकिन मुझे कॉमन की तरफ चलना है। कॉमन ही वो पार्ट है जो कि दोनों को मर्ज करेगा। कॉमन था मेरा के, यानी एल को के की तरफ ले जाएंगे। देखिए मुंह दिख रहा है और साथ में मूछ दिख रहा है, यानी एल मुंह मूछ हो गया। किसके लिए है, ओ, ओ मेरा मुंह और पूछ हो गया, पूछ और मूछ हो गया। सही है यार, का इतना भेजा लगा है, का हम इतना पूरा लैंग्वेज पढ़े कि बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, का भाई मुंह पूछ मूछ हमें पता है, खेल जाएंगे। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा हम अगले क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर हम आपके बोर्ड पे आ रहे हैं 15 सेकंड के टाइमर पे, 6 मिनट। छठा क्वेश्चन है फास्ट, छठा क्वेश्चन है फास्ट फास्ट फास्ट, 15 सेकंड का मात्र टाइम है, जल्दी से आप इसको डन करें। टाइम खत्म, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे मुझे कंक्लूजन में GW दोनों कॉमन दिख रहा है, यानी ये कंफर्म है, 90% होना चाहिए, 90% चांस है कि ये आइदर और होगा, क्योंकि टर्म सिमिलर है, यानी आइदर होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं, G और W की बात करते हैं। G इधर है, W इधर है, दोनों में S या Q में से कोई कॉमन है, तो मेरा कॉमन कौन है भाई, कॉमन कौन है, Q। इधर नहीं हो सकता, ये तो भाई साइन ही नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं, G से Q की तरफ आएंगे तो यहां पे साइन अपोजिट, यानी गलत हो गया। अगर यही गलत हो गया तो W तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो पहला दूसरा दोनों गलत, तो ये आंसर गलत दिया हो, ये आंसर डी होगा।
ये आंसर डी होगा, और नहीं तो यहां एक साइन छूटा हुआ है, ये ग्रेटर इक्वल होगा। ये आंसर टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं, ये आंसर डी होगा बेटा जी, क्योंकि साइन जब अपोजिट होता है ना, तो साइन जब अपोजिट होता है तो या तो आंसर गलत होता है, और नहीं तो साइन अपोजिट के कारण या तो आंसर आपके पास आइदर और होता है। तो आइदर और में क्या है कि 3 साइन चाहिए, 2 साइन में कभी भी आइदर आप नहीं खेल सकते हैं। यहां पे जी से क्यू आओगे क्योंकि डब्ल्यू पकड़ना है, क्यू के पास आना है, जी से क्यू चलने लगोगे, यहां पे साइन अपने को दिख जाएगा अपोजिट, है ना। अब जैसे ही साइन अपोजिट दिख जाएगा, ये आगे क्यू तक जाने ही नहीं देगा, वो यहीं पे गलत हो जाएगा। अगर एक बार गलत हो गया जी और डब्ल्यू, तो दूसरे में भी जी डब्ल्यू गलत होगा। अब अपोजिट के कारण गलत है, यानी आइदर होनी चाहिए, 3 साइन चाहिए, 3 साइन नहीं है, इसलिए आंसर डी होने वाला है। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर वो गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी इंसान है, टाइपिंग एरर कर सकते हैं लोग। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके लिए 15 सेकंड के साथ टाइमर लगा हुआ है, फास्ट। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना आराम से आप खेल सकते हो, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या है, ई और यू है। अब देखिए ई यहाँ है, यू यहाँ है, कॉमन कौन हो गया, वाई, यानी ई के तरफ देखिए पूछ है, पूछ हो गया। वाई और यू इक्वल है, तो वाई क्या है, मुंह है, ये मुंह हो गया, वाला सही है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ मूछ नहीं है, मूछ रखो चाहे मत रखो, वो मूछ होगा ही नहीं, वो यहाँ मूछ नहीं है, सही हो गया। लेकिन दूसरा में देखिए, अब आपके पास ई से एस के तरफ जाना है, ई से एस के तरफ जाना, तो ये ई से आपको जाना होगा डब्ल्यू, क्योंकि एस के लिए तो डब्ल्यू होता है ना, सीधी सी बात है। यानी यहां देखिए ई के पास भी मूछ है और एस के पास भी मूछ है, यानी इक्वल इक्वल मूछ ना। अब दोनों के पास अगर मूछ है तो इसका मतलब मेरे आंसर में मूछ होना ही चाहिए, यहां मूछ है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया, आंसर हो गया 1, इसलिए 1। मुंह पूछ मूछ अगर आपने समझ गया होगा तो बहुत आराम से आप खेल सकते हो, चाहे आपको ऐसा भी कितना भी बड़ा सवाल को दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 नंबर फास्ट अगर देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह का है, वो हम्म 15 सेकंड पार होता है, आपके पास बिल्कुल आंसर आपने ला दिया होगा। आपका आंसर बी, कैसे देखिए ए और डी है। अब ए और डी की बात करें तो यहां देखिए डी मुंह है, यहां देखिए पूंछ है, गलत हो गया, सिंपल सी बात है ना यार। और यहां देखिए ई मुंह है और आई पूंछ है। अब यहां पे आप देखते हो तो आई को तो पूंछ बोल रखा है, ये तो सही बात है। अब ई को क्या मुंह बोला है, तो यहां देखते हो कि आई का कॉमन डी या जी में से कुछ होने वाला है, यहां पे डी है, तो डी मेरा कैसा है, बराबर है, तो यानी डी मेरा क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, क्योंकि डी और ई बराबर है, तो इस डी को हम लोग ई पढ़ सकते हैं, यहां मूछ नहीं है, मुंह हो ही गया, तो यानी सही है, यानी आंसर बी। मुंह पूछ मूछ बहुत सिंपल सा लाइन में हम लोग सीख सकते हैं, मुंह पूछ मूछ, मुंह पूछ मूछ। नेक्स्ट में चलते हैं, फिर से हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 फास्ट। एम और टी की बात कर रखा है, एम और टी में अगर हम लोग गौर से देखें क्या हो सकता है, क्या बराबर सबके पास है, बिल्कुल बराबर सबके पास है। आप यहां देखिए गौर से, एम टी कॉमन है, यानी फिर से आइदर और 90% चांस बनता है। देख लीजिए एम और टी अगर ये बराबर है तो आइदर तभी होगा जब एम टी पूरी तरह से बराबर लेके चले। आप देखते हो टी यहाँ है, सही है, एक तरफ बराबर नहीं लेकिन दूसरी तरफ है ना, तो कॉमन मिलाना, यू मेरा कहीं कॉमन तो है नहीं, यानी क्यू से चलोगे तो बराबर हो जाएगा। क्यू से अगर पी तक जाना है ना, मेरे को एम तक जाना है, यहाँ एम तक जाना है, तो कॉमन कौन है, पी, तो यहाँ देखो तो दोनों बराबर हो गया, क्यू बराबर है, यानी बिल्कुल आपके पास इक्वल चल रहा है, तो आइदर और तो बनाएंगे ही ना। बस केवल ये देख लेना है कि क्या साइन कहीं अंतर तो नहीं कर रहा है। साइन अगर अंतर नहीं कर रहा तो यहाँ पे गौर से देखिए क्या है, बड़ा बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों को मिलाइएगा टी और क्यू, तो क्या आएगा, बड़ा बराबर आएगा ना। अब अगर आप देखिएगा पीस की तरफ से, आप अगर देखते हैं पी की तरफ से, तो यहां पे भी तो क्योंकि एम की तरफ से चल रखे हैं ना अपने, है ना, तो एम की तरफ से चल रखे हो तो ये भी तो बड़ा बराबर आएगा ना भाई, सही है। तो तीनों अगर बड़ा बराबर आ रहा है तो बड़ा बराबर में तो बड़ा और बराबर अलग अलग दे ही रहे हो ना, तो इधर और क्या हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं, अगर कभी किसी को नहीं भी समझ में आए,
मैं बार बार बताता हूँ, किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए आप जरूर कमेंट करो, वो हमारा पूरा टीम उसे देखता है, पढ़ता है और मैं फिर उसको रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज आप कभी भी हमारे ब्रांच आ सकते हो, हम अगर फ्री हैं, हम अगर हैं तो आपको बिल्कुल बताई जाएगी। आप गूगल करके देख लेना हमारे ब्रांच का नंबर क्या है, आप फ़ोन करके एक बार आ जाना कि सर फ्री है कि नहीं, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा सामने फेस टू फेस। अदरवाइज कमेंट कर दो, चैट बॉक्स में डालो, आपके साथ मेरा टीम लगा हुआ है, आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, मूव। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, 15 सेकंड का टाइमर है, फास्ट। ओ और सी है, ओ और सी है, फिर एच और यू है, एच और यू है। आप देखिए कितना सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, एच और यू में यू को मुंह बोल रहा है बट यू को यहाँ पूछ बोल रहा है, क्योंकि एच के साथ पार्टनर जी है, जी के तरफ से चलेंगे, पूछ बोल रहा है, यानी गलत है। ओ और सी की बात करते, ओ और सी में देखिए ओ को मुंह बोल रहा है, ओ मुंह है, लेकिन यू का पार्टनर है, यानी सी के तरफ यू से चलोगे तो ये पूछ है। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 15 सेकंड बहुत होता है यार, 15 सेकंड बहुत होता है, आप बहुत आराम से खेल सकते हो। देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन, फास्ट। एक्स और आर है, पी और एक्स है। बिल्कुल दोनों गलत होने वाले थे, आपको ये दिख रहा होगा। आप देखिए एक्स को मुंह बोल रहा है, एक्स को पूछ बोल रहा है, टी को मुंह बोल रहा है, टी को पूछ बोल रहा है। तो अगर नीचे मुंह बोल रहा है तो ऊपर भी मुंह होना चाहिए, अगर अपोजिट है यानी दोनों गलत है, आंसर डी। कितना इजी मैनर में आप खेल रहे हो, अब देखो तो। अब आप बहुत फास्ट आप निकल सकते हो। 12 नंबर, फास्ट। और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसबीआई का सारा प्रीवियस ईयर हम लोग लेके चल रहे हैं, जल्दी जल्दी करें आप काम। बिल्कुल सही। देखो जरा कैसे चलते हैं, देखो बी से पढ़ना है। अब सिंपल सी चीज है, बी से अगर पी जाओगे और साथ में यहाँ पे कंक्लूजन में क्या देख रहे हो, इक्वल है, यानी अगर आप इक्वल दे रहे हो तो इसका मतलब सबके पास इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ देखो बी का इक्वल तो है ही, लेकिन यहाँ देखिए एस का इक्वल नहीं है, क्योंकि बी एस के साथ मिलेगा, एस के पास इक्वल नहीं है, यानी आप इक्वल हो ही नहीं सकते हो आगे बढ़ के। ठीक है, तो यानी ये गलत है। दूसरे वाले में देखिए तो कहता है पी को मुंह बोल रहा है, तो पी तो यहाँ मुंह है ही, किसके साथ बोल रहा है, एस के साथ। तो एस यहाँ पूछे लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। हम लोग अगले टर्म में चलते हैं, नेक्स्ट टर्म में चले तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन फिर से 13 नंबर, 15 सेकंड के लिए, फास्ट। हाँ जी, देखा जाए, देखा जाए यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कभी भी इस तरह का केस रहे ना जहाँ एक टर्म सिमिलर हो जाए दूसरा अलग है, तो आप केवल ये देख लो कि क्या दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब आइदर और का केस बनाया जा सकता है। आइदर और का केस कैसे है भैया, तो दो टर्म आपका सिमिलर होना चाहिए, दोनों साइन आना चाहिए। आप यहाँ पे चेक करो एम के लिए, आप यहाँ चेक करो एम और एच के लिए, एम और एच के लिए, तो एम और बी बराबर है, यहाँ भी एम है और यहाँ पे देखो बी यहाँ है, क्योंकि एम जब भी चले तो बी के साथ चलेगा। ये एम चलेगा तो किससे चलेगा बेटा, के से, के कहीं है नहीं, इसलिए इसको ले नहीं सकते हैं, है ना। तो एम किसके लिए, बी के लिए, तो ये बी अगर है और एम बराबर है तो इसको एम पढ़ सकते हो ना। तो ये देखो ना, दोनों आपके पास स्मॉलर इक्वल चल रहा है, यानी एम इज द ग्रेटर इक्वल टू एच है, तो एम बड़ा और एम बराबर, क्योंकि बी जो है वो एम है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, इधर और, यानी सी नंबर। देन बिल्कुल सही हो। अगले सवाल के साथ फिर 15 सेकंड का टाइमर लगा है, फास्ट करें आप। बिल्कुल सही। देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिख रहा है, आप गौर से अगर फरमाइए तो यहाँ पे देखिए आर क्या है, मुंह है, वाई क्या है, पूछ है। सही है। अब आर अगर मुंह है और वाई अगर पूछ है, तो आप यहाँ देखिए आर तो एक जगह दिख रहा है, वाई यहाँ दिख रहा है, यानी इन दोनों में कॉमन कौन है आपको ये देखना है ना। जे चाहे ओ होगा, ओ तो कहीं नहीं है, यानी आप जे से चलोगे, तो आर
से आप जे जा रहे हैं, ठीक है, जे से डब्ल्यू जा रहे हैं और डब्ल्यू से वाई आ रहे हैं, यही है ना? समझ में आया? नहीं आया हो तो फिर से दिखा रहे हैं आपको। अगर y से r जाना है, ध्यान दीजिएगा, y से r जाना है तो y से अगर चालू करोगे तो w के पास आओगे, w से चालू करो तो j के पास आओगे और j से चालू करोगे तो r के पास आओगे। मतलब एक नंबर ये, दिस वे ये और दिस वे ये साइन मिलाओगे। साइन कैसा दिखने लगा? उल्टा। साइन उल्टा है तो क्या होगा? गलत। सिंपल सा चीज तो पढ़े हैं। बस यहां पे केवल क्या देखें कि अगर ब्रेक किया हुआ है 4 जगह तो हम लोग का मूवमेंट कैसे है वो चेक कर लेते हैं। हम किधर से किधर जा रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि y से चालू करना तो y से जब मिलेगा w मिलेगा, w से जब मिलेगा j मिलेगा और j से जब मिलेगा तो r मिलेगा। तो ये y जो है स्मॉलर का साइन ले रहा है, j जो है वो भी स्मॉलर ले रहा है। लेकिन जब मैं यहां पे चलूं तो ये तो ग्रेटर इक्वल ले रहा है, यानी उल्टा ले रहा है। उल्टा ले रहा है तो सीधी सी कहानी कभी बनेगा ही नहीं ना, बनेगा नहीं तो पहला गलत। लेकिन दूसरे नंबर में देखें तो j से x जाना है भैया जी। x के पास जाने के लिए मुझे मिलना चाहिए कौन सा? s। अब s और x बराबर है तो यहीं पे x तो सोच सकते हो ना। तो यहाँ पे सीधी सी कहानी क्या है? स्मॉलर और इक्वल दोनों है तो देखो स्मॉलर इक्वल आ रहा है, इसलिए पहला सही। क्लियर? नेक्स्ट में चला जाए अपना अगला सवाल 15 नंबर, देखे ध्यान से। हाँ जी, देखो गौर से, यहां पे देखो G और कौन है? C है। G यहां है, C यहां है। C क्या है? D के बराबर। D और L क्या है? पूरी की तरह से बराबर, तो ये C हो जाएगा। तो C ग्रेटर देन G, पहला सही। R के साथ कौन है? L है। R किसके साथ जाएगा? Q के साथ। Q क्या है? L का बराबर है ना? तो अगर Q L के बराबर है तो ये L पढ़ सकते हो ना, तो यानी L ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर इक्वल L, वही तो है ई नंबर, सही। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ऐसे आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है जहां पे आपके पास, ऐसे तो टाइमर चालू है, आप बनाए पहले फिर बात करते हैं। 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, मैं यहां बता रहा था ना, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन देखा, उसमें क्या देख रहा था कि 1 2 1 2 1 2 करके कंक्लूजन आ रहा था। लेकिन जहां पे एक से ज्यादा कंक्लूजन आने, दो से ज्यादा कंक्लूजन आने, वहां क्या करता है एसबीआई कि वो आपको ऑप्शन बना के देता है। अब ये ऑप्शन में नई पैटर्न में क्या कर रहा है ना कि पहले ऐसे ही आता था 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। अब इस ऑप्शन को जरूर ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग ने देखा ना, 1 तब करना जब 1 सही, 2 तब करना जब 2 सही, 3 तब करना जब आइदर और 4 नाइदर और 5 बोथ, यही किए थे। लेकिन आजकल अब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि वो पैटर्न को चेंज कर देता है। हो सकता है कि बोथ का ऑप्शन 3 नंबर पे हो जाए, आइदर का ऑप्शन 5 पे हो जाए। तो कभी भी आंसर करने से पहले वो ऑप्शन जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, जरूर ध्यान दे लेना, ताकि ऐसा ना हो मेरा बनाता हुआ जा रहा हो स्पीड में और दिया हुआ आंसर कुछ था, मैं मार रहा हूं कुछ, यानी मैं गलत हो जाऊंगा। तो एक सरसरी निगाह अपने आंसर पे जरूर देख लेना कि पुराना पैटर्न है कि इस बार चेंज करके कुछ ला रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं, यहाँ पे भी वही मुंह पूछ मूछ के कहानी के साथ हम लोग खेलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर मैं F से L जाऊंगा तो F यहाँ है, L 2 जगह है, लेकिन ये F O के साथ अगर ले जाएंगे तो L और O यहाँ कॉमन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है आप जरा देखिए, F से O जाओगे और O से L आओगे। एक चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ, मैं इस चीज को अगले पेपर में बताता जहां कोडेड ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ाता, लेकिन उस चीज को मैं यहीं पे सॉल्व एक बार करवाता हूं ताकि आपको और मजा आएगा बनाने में। देखिए हमारा मूवमेंट होता है, हमारा चलने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है। अगर कभी भी मेरी मूवमेंट ना लेफ्ट टू राइट रहे, लेफ्ट टू राइट रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सीधा चल रहा है भैया, वहां पे कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर मूवमेंट कभी भी राइट टू लेफ्ट रहे, ये वाली सीक्वेंस रहे राइट टू लेफ्ट, तो ये होता है रिवर्स।
और अगर मूवमेंट रिवर्स का है ना, तो इसका मतलब मेरा आंसर भी रिवर्स होगा, यानी आंसर को पलट देंगे, बड़ा है छोटा कर देंगे, छोटा है बड़ा कर देंगे। क्लियर? अब जैसे देखो मैं दिखाता हूं आपको, इसको नहीं हटता है क्या? अरे हाँ हटेगा ना। देखो यहां पे आप देखो कैसे चलता हूं। मुझे अगर यहां पे चाल F से L जाना है तो बेटा जी F से O आप जाओगे, आप देख लो चाल मेरा लेफ्ट टू राइट है यानी सीधा चल रहा है। लेकिन O से चलोगे तो O से L आओगे तो देखो ये रिवर्स चाल है, दिख रहा है? इधर को नॉर्मल है, इधर को रिवर्स है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का नॉर्मल रह जाएगा यानी ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन रिवर्स को दोनों इक्वेट करो तो दोनों इक्वेशन से मेरा आंसर आना चाहिए था ग्रेटर इक्वल, है ना। लेकिन अगर ये रिवर्स है तो ये रिवर्स ग्रेटर इक्वल ना हो के हो जाएगा स्मॉलर इक्वल, और दोनों को अगर इक्वेट करें तो दोनों अपोजिट साइन है, इसलिए पहला गलत। आई थिंक आप समझे होगे पहला क्या क्यों गलत है, आई थिंक समझो, नहीं तो 2 नंबर फिर समझाते हैं। O से X चलना है, आप गौर फरमाइए, O 2 जगह है, X 1 जगह है ना। इस X के अलावा कॉमन है L और P। हमें O से X चलना है यानी O वाला यहां से L आएगा, तो ये देखो O से L आने के लिए मैं रिवर्स चाल चल रहा हूं, और L से X जाने के लिए मैं सीधा चल रहा हूं, क्योंकि पहले O से X है, क्योंकि मुझे कहां से कहां जाना वो चेक कर लिया। O से L आए और L से X गया, तो O से L रिवर्स चाल चले, तो रिवर्स चले तो इसका मतलब इसकी फाइनल आंसर भी रिवर्स होगी, तो ये ग्रेटर इक्वल था यानी फाइनल आंसर होगा स्मॉलर इक्वल। लेकिन ये अगर सीधा चाल है तो स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर में आंसर होता है स्मॉलर, और अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आंसर आएगा स्मॉलर, यहां पे स्मॉलर है इसलिए सही, अदरवाइज तीनों फिगर को एक साथ कंबाइन करके बनाना पड़ता है, ठीक। अगले बार में चले तो n से l दिख रहा होगा बेटा जी, n और l में देखा जाए n और f क्या है, बराबर है, n यही पे है ना, l मेरे पास, ये n से o जाओगे सीधा चाल और o से l आओगे उल्टा चाल, ठीक है। तो सीधा चाल चले तो आंसर आया क्या, ग्रेटर इक्वल। इसका चाल चले तो आंसर आया क्या, स्मॉलर इक्वल। अपोजिट हो गया यानी गलत हो गया, दिख रहा है। अगर यहां पे आपको दिख रहा है तो आप गौर फरमाइए, एन एल एफ एल, एन और एफ इक्वल है तो इसका मतलब इस एन को हम एफ पढ़ सकते हैं। हमने देखा अपोजिट साइन के कारण दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। अभी पहला सवाल में बताए थे अपोजिट के कारण कोई गलत हो तो वो तब आइदर होता जब तीनों साइन को लेके आए। हमारा टर्म बिल्कुल सिमिलर हो चुका है, तीनों साइन है कि नहीं देखा जाए तो एल को बड़ा और बराबर बोल रहा है और यहां एल को बड़ा ही बोल रहा है, तो तीनों साइन अभी भी नहीं है, इसलिए आंसर होगा 2 यानी 2 नंबर। अगर यही इक्वेशन अगर लिख देता n ग्रेटर देन l, तब मेरा एक और 3 आइदर और में कन्वर्ट हो जाता, नहीं है यानी आंसर केवल 2 होगा। हम लोग चेक करते हैं आंसर 2 है या नहीं। अरे आंसर यहाँ ई दिया हुआ है, ये देखो आंसर नीचे ई दिया हुआ है, दिख रहा है। अगर ई दिया हुआ है तो यानी आइदर और है, अगर आइदर और है तो क्या हम लोग यहाँ फिर से एक बार देख ले, फिर से यहाँ एक बार हम लोग देख तो ले जरा, ये f कहलाएगा, n जो है वो f कहलाएगा, सही बात है। यहाँ भी f है यानी आप लिख रहे हो f दिस ऑफ l, और ये अगर f कहलाए तो f दिस ऑफ l। बेटा जी सवाल ही नहीं होता है, ये 3 साइन हो ही नहीं रहा है, और जब तक 3 साइन नहीं आए तब तक वो आइदर और नहीं हो सकता है। ओके नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चला जाए, हम लोग नेक्स्ट में देखा जाए अपना 16 नंबर है क्वेश्चन, 16 नंबर है फास्ट। देखो आपके पास 15 सेकंड बचा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका फास्ट। देखिए अरे ये 18 आ गया, इसका आंसर यहाँ, ओके इसका आंसर ही नहीं दिया। हाँ जी देखा जाए इसके आंसर में, देखा जाए क्या हो रहा है इसके आंसर में। अगर हम लोग चले तो देखिए क्या दिखता है, पिन ले लिया जाए,
कहता है डी से वाई में चलना है, दो जगह डी है, वाई एक जगह है एल के साथ, तो यानी डी से एल चलोगे और यहाँ एल से वाई आओगे, है ना। तो डी से एल जाओगे तो ग्रेटर देन, वाई से एल रिवर्स है यानी कि स्मॉलर का इक्वल ग्रेटर, ज्यादा सही। एल से के जाना है, एल से के जाना है, के यहाँ है, डी इसका पार्टनर, तो एल से डी जाओगे, डी से के आओगे, ये रिवर्स ऑर्डर है यानी ये ग्रेटर देन का हो जाएगा स्मॉलर देन, और ये बनता है सीधा ग्रेटर इक्वल, यानी गलत है ना। और अगर अपने पास यहाँ पे देखा जाए तीसरा नंबर, तो जेड से पी जाना है, पी मेरा एल के पास है, तो पी अगर जेड से लेकिन जाना है ना, तो ये रिवर्स है, तो इसके लिए हो जाएगा क्या स्मॉलर, और एल से जब जाओगे तो ये भी रिवर्स है स्मॉलर, यानी होगा स्मॉलर, ये भी सही हो गया। एक और तीन, एक और तीन, यानी आंसर डी। क्लियर क्लियर। तो आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा इनिक्वालिटी बनाना कैसे है, मुंह पूछ मुछ देखना कैसे है। हमें इनिक्वालिटी में बहुत ज्यादा तो 40 से 45 सेकंड देना है 5 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए नहीं, 5 क्वेश्चन के लिए। अगर 40 से 45 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो यानी स्पीड अपने आप को थोड़ा और इंप्रूव करना होगा। ये एक बोनस मार्क है, आप यहां से बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हो, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो ये अपने सीरीज एसबीआई के सीरीज के लिए अगला टॉपिक था। नेक्स्ट डे हम आपको एक और बताएंगे कोडेड ऑफ इनिक्वालिटी। इनिक्वालिटी के 2 पार्ट होते हैं, इनिक्वालिटी एंड कोडेड ऑफ इनिक्वालिटी। एसबीआई आजकल फिर से कोडेड ऑफ इनिक्वालिटी को लेके आ रहा है, तो अगले बार मैं आपको कोडेड ऑफ इनिक्वालिटी बताऊंगा और देन उसके बाद मूव करूंगा हम लोग पजल और सेटिंग पे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही मिलते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा। गुड बाय।